छोटों को प्यार करता हूं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो कि वर्तमान में नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी सूझबूझ को भी प्रणाम करता हूं। आज मैं आगे नहीं बैठते हुए पीछे ही बैठ गया था। मैंने कहा धीरे से आज सुनना ही सुनना, मना भी कर रहा था। मैं सीहोर जिले से हूं, अभी जिला अध्यक्ष के पद पर हूं। वैसे मैंने एक दिन हमारे ज़िले में 5 ब्लॉक है, 5 में से 2 ब्लॉक हड़ताल से वापस हो गए हैं, इसलिए मैंने जिला अध्यक्ष के पद से ग्रुप पे इस्तीफा दे दिया है। मतलब मैं आम रोजगार सहायक हूँ और मैं आम रोजगार सहायक होने के बावजूद भी अगर प्रदेश में रोजगार सहायकों के लिए कोई मीटिंग होती है, हड़ताल होती है या कोई भी काम मेरे मध्य प्रदेश का कोई भी रोजगार सहायक करे, वो रितेश तिवारी हो या रोशन परमार जी हो या जितेंद्र परमार जी हो या हमारे साथ केस में लड़े भैया बैठे हैं वो हो या कोई जिला अध्यक्ष या आम रोजगार सहायक हो, लेकिन वो अगर रोजगार सहायकों की लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। मुझे किसी गुट से मतलब नहीं है, मुझे किसी अध्यक्ष से मतलब नहीं है। हो सकता है हमारा ग्राम रोजगार सहायक जो आम ग्राम रोजगार सहायक बैठा हो उसकी सरकार में अच्छी पकड़ हो और वो प्रदेश अध्यक्ष ना हो या कोई जिला अध्यक्ष ना हो या ना ब्लॉक अध्यक्ष हो, लेकिन उसकी पकड़ अच्छी हो सकता वो हमें नियमित करा दे, हो सकता वो हमें जिला कैडर करा दे। इसलिए हम उसके भी साथ सब लोग खड़े रहेंगे। आज मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखने को मिल रहा है, भारत के इतिहास में अंग्रेजों ने बहुत राज करा, फूट डालो राज करा है। यह बात भी सही है कि हमारे आचार विचार नहीं मिलते हो, यह बात भी सही है कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, लेकिन यह बात भी सही है कि अगर हमें किसी से लड़ना है तो एकता जरूरी है, भले हमारे आचार विचार ना मिले हो। कई बार कहा है लोगों ने कि 1 और 1 2 होते हैं। मैं कहता हूं 1 और 1 11 करना है हमें। 1 और 1 2 से काम नहीं चलेगा। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रितेश तिवारी जी से आज तक नहीं मिला, मेरी आज तक कोई बात नहीं हुई। मैं पूर्व में संगठन के साथ रहा हूं, प्रदेश में भी मैं महामंत्री के पद पर हूं। जिले का मैं लगभग 8 वर्षों से नेतृत्व सीहोर जिले का कर रहा हूं, जहां के हमारे सीएम साहब अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं। कई कार्यक्रम होते रहते हैं, बहुत ज्यादा दबाव आता है। पिछली बार मैं भी अटैचमेंट उससे चल रहा था, केवल सेवा समाप्त नहीं हुई है, लेकिन आज तक डरे नहीं है। हमें किसका साथ देना है, हमें उसका साथ देना है जो हमारा साथ दे। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2 लाइन के माध्यम से बताना चाहता हूं, संगठन में पहले भी सबसे अच्छी बात आज हमने रितेश तिवारी जी के साथ ये देखी है कि वो कम से कम नारी शक्ति को हमारे सामने लाए हैं। और नारी शक्ति जब सामने आ जाती है, जब नारी शक्ति सामने आ जाती है तो लड़ाई लड़ने का मजा और आ जाता है। चाहे पूर्व से देखें, आप रानी दुर्गावती को देखें, कई इतिहास हमने पढ़े हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आदरणीय भाई साहब रितेश तिवारी जी से कहना चाहता हूं, रानू राजपूत जी से कहना चाहता हूं और आप सब बैठे जिन लोगों से कहना चाहता हूं कि वक्त कम है, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगा दो। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। रही बात, लोग कह रहे हैं कि हम नौकरी छोड़ देंगे, 9000 की नौकरी छोड़ देंगे। कई मेरे साथ भी बातें हुई है। मैं 2 मुंह बात नहीं करता, ठाकुर आदमी हूं, पहले ही बता दे रहा हूं, 2 मुंह की बात नहीं करता। किसी से वादा कर लिया तो भले जान चली जाए, नौकरी की बात अलग है, अगर ये शरीर भी चला जाए तो पीछे नहीं हटते हम। लेकिन ये बात कौन सी होती है, अगर किसी से बात कर ली है कि हम आपको साथ देंगे। दोस्तों ने कहा कि हम नैतिक समर्थन कर रहे हैं। जब आपने नैतिक समर्थन कर दिया, हम आपके जिला अध्यक्ष हैं, हम पूर्ण ही समर्थन करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, साथ तो हम पूरा देंगे। लड़ाई लड़ने के बाद ये नहीं होता। मेरे ब्लॉक के भी 2 ब्लॉकों से मुझे मेरे हृदय को बहुत आघात हुआ है। मेरे राजनीतिक कैरियर में भैया मैं बता देता हूं आपको, मैं नेताओं से सीधा लड़ता हूं। शिवराज जी चौहान को मैं डायरेक्ट, मेरे संगठन की बात होती है तो मैं डायरेक्ट मंच से बोलता हूं, जब हमारा कुछ नहीं करेगा, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये बात मैं सीहोर जिले में भी बोलता हूं। इसी के चलते मेरा अटैचमेंट हो गया था भैया, लेकिन मेरे यहाँ पंचायत में सामान्य सीट आई और सामान्य सीट आई तो मैंने इस्तीफा दिया। तो मेरे एक साथी ने कहा कि नहीं, इस्तीफा नहीं देना है। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। बोले चुनाव लड़ोगे तो पत्नी को लड़ा दो। तो मैंने कहा आपकी ये बात भी ठीक है। मैंने पत्नी को चुनाव लड़ा दिया। मैं 10 दिन तक भाई साहब जनपद में इछावर रहा, गांव में गया नहीं। इसके बाद में मेरी पत्नी सरपंच बनी। आज मैं मेरी सरपंच प्रतिनिधि भी हूँ और काम करता हूँ। हमें किसी को पीछे नहीं हटाना है। रितेश तिवारी है, किसके लिए लड़ रहे हैं?
हमारे लिए लड़ रहे हैं। रोशन सिंह परमार है, किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे लिए लड़ रहे हैं। रानू राजपूत जी है, किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे लिए पर मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अभी समय कम है, हमारे पास 3-4 महीने बचे हैं। उस समय तक आप आपके स्वार्थ को हटा दो, चाहे रोशन परमार जी हो, चाहे रितेश तिवारी जी हो। हड़ताल चल रही तो उसमें पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए, पूर्ण समर्थन के साथ आना चाहिए। हमारी नौकरी भले ही चली जाए, और अगर आपको करना है तो फिर आप कुछ करिए, हमें दिखे वो, तो हम आपके साथ खड़े हों। तो मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहता हूं और रोजगार सहायकों के बारे में 2 लाइन बताना चाहता हूं। इस सरकार को भी मैंने पिछली बार भी कहा था कि मेरा जो रोजगार सहायक साथी है, जो सुबह से उठकर काम करता है, सरपंच उसके ऊपर है, जिसके बाद विधायक जी उसके ऊपर, कई तरह की राजनीतिक स्थितियां हमारे रोजगार सहायक साथी के साथ बनती है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा जानकार, सबसे ज्यादा अकलमंद व्यक्ति जब उन मूर्खों के आगे घुटने टेकता है, हमारी नौकरी कमजोर होती है और हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। इससे बड़े दर्द की बात मैंने कहीं नहीं देखी, सभाओं में मैंने देखा है। एक छोटा आदमी जो हमसे कम पढ़ा लिखा है, वो आदमी कहता है कि रोजगार सहायक को बुलाओ और भैया ये आपने काम क्यों नहीं करा। बड़ी मजबूरी होती है, लेकिन दिक्कत ये है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है और हमने ज्वाइन कर लिया है। मैंने एडवोकेसी भी की 5 साल, और हमारे परिवार के लोगों ने कहा कि यार एडवोकेसी तो ठीक है, कभी हमें क्लाइंट मिले, कभी क्लाइंट नहीं मिले। सरकारी नौकरी को बड़ा भला समझते थे। अभी एक भैया ने वो इतिहास बताया था कि 32,000 थी। हमारे घर वाले के सबके दिमाग में ये थी सरकारी नौकरी में बड़ा मजा आता है, लेकिन हम जब इसमें घुस गए तो पता चला कि बड़ा गंदा काम है साहब। इससे अच्छा तो हम चौराहे पे खड़े हो जाते, एक टुबाल डाल लिया, ऐसा टुबाल है तो अगर बीजेपी का हो गया और 3 रंग वाला आ गया तो कांग्रेस का होगा। कांग्रेस की सरकार आई तो उसको डाल लो, बीजेपी की आई तो इसको डाल लो, उसमें काम चल रहा है। काय की दिक्कत हो रही है? अब 9,000 के लिए तुम्हें भैया 2 ब्लॉक हमारे चले गए। मैंने कहा भैया तुम बड़े बन जाना, वो बैठे हैं आए हैं, समर्थन पूरा करते हैं भैया, लेकिन अब मजबूरी होगी उनकी, पता नहीं क्या है। ठीक है, हम उनको भी समझते हैं। आप काम करते हुए हमारा हड़ताल में साथ दो, हम काम नहीं करते हुए हड़ताल करेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि 3-4 महीने बचे हैं। अभी कर्नाटक ने भी तुम्हें थोड़ा पावर दे दिया और ये सरकार थोड़ी नर्वस हो गई है, तो हम उसका मजा ले लें। जब कर्नाटक चली गई तो मध्य प्रदेश भी नहीं बचेगी, एक बात सुन लेना। और अगर आपको मध्य प्रदेश बचाना है, हमारे तो मुख्यमंत्री जी यार गिरिडीह जिले के परिवार के, हम अच्छा नहीं लगता हो गलत बात करें तो, बाकी काम सब कर देते हैं, लेकिन आप लोगों के खातिर हमें बोलना पड़ता है, फिर हमारी सेवाएं समाप्त होती है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कर्नाटक तो गई है, कर्नाटक तो अभी झांकी है, मध्य प्रदेश बाकी है, इसलिए आप समझ जाओ। और ये जो रोजगार सहायक ग्राम पंचायत में काम करते हैं, तो कोई एमफिल है, कोई LLB है, कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, जबरदस्ती 9,000 में घुस गया, लेकिन वो तुम्हारी सरकार गिराएगा, ये बात की मैं गारंटी देता हूं। पिछली बार भी रोजगार सहायकों ने सरकार गिराई, जो इनकी 114-15 बनी, कांग्रेस से भी सरकार नहीं बन रही है, लेकिन ये जो लोग बैठे हैं ना, इनने बना दी थी सरकार और इन्हें पता भी नहीं था। और मैं आज भी वही कहना चाह रहा हूं, भाई साहब आप लिख लेना, अगर हमारा कुछ नहीं करा तो 140 से 45 लिख लो डायरी में, आप जबरदस्ती कांग्रेस की बन जाएगी। और अगर तुम कुछ कर देते हो, हम नहीं डरा रहे हैं आपको, अगर आप कुछ कर देते हो और हमारे रोजगार सहायकों का भला कर देते हो, और इन्हें भी अगर 30,000 रुपये मिल जाए, कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं, जूते बड़े अच्छे पहनते हैं, गाड़ी बड़ी अच्छी रखते हैं, किसी के पास 4 व्हीलर है, अभी रोना गाना गा रहे थे, बहुत सारे लोग रोना गाना गा रहे थे। अरे ऐसा नहीं है यार, तुम्हारे पेंट बहुत महंगा है, तुम्हारी शर्ट बहुत महंगी है, तुम्हारे जूते बहुत महंगे हैं, लेकिन वो पैसा बाकी के लोग देखते हैं कि इनके पास पैसा कहां से आता है। अनूप मिश्रा जी की कलम से मैं पढ़ता रहता हूं, इनके पास पैसा कहां से आता है। तो पैसे आपका है, वो पैसा तुम्हारे बाप का नहीं है, वो पैसा आपका है, वो उनके बाप का पैसा, वो हमारा पैसा, हमारे पिताजी का पैसा है। कुल मिला के बाद ये करना है कि हम तो सक्षम लोग हैं। मैं भी जनपद में जाता हूं तो मेरे पास i20 गाड़ी, उससे जाता हूं। कई लोग पूछते बहुत कमाई कर ली, तो क्या मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं है क्या? मेरे पिताजी की गाड़ी है, तुम्हारी पंचायत में 9,000 में गाड़ी आती है क्या? आप बताएं, डरना किस बात का है? लेकिन आप 9,000 भी दे रहे हो, हमारी काबिलियत है। हमारे गांव में हम प्रथम, हमारे अंक थे, हमारे गांव में हम प्रथम व्यक्ति पढ़े लिखे सबसे ज्यादा थे। करो भाई साहब बैठे, उनकी यात्रा में भी मैं गया हूं, उनका भी मैंने समर्थन किया है। बहुत तरह की बात होती है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, घर की लड़ाई घर में लड़ो, बाहर ना जाना पाए। घर की लड़ाई घर में, ये जो रितेश तिवारी जी बैठे हैं, रोशन परमार जी, हमारे घर के लोग हैं,
हमें उनसे भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो हमारा काम करा दे। अब ये कह रहे हैं कि अब ये 60 दिन हो गई है, 90 दिन करा दो। हाँ 90 दिन करा देंगे, आप काम कराओ। 90 दिन के बाद फिर कहेंगे कि 110 दिन करा दो, बिल्कुल करा देंगे। हम तो ताकत लगा दें, पहले ही बोल दोगे कि यार कुछ नहीं होना है, ये गलत बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार को भी बताना चाहता हूं, चाहे नेतृत्व तिवारी जी करें, चाहे नेतृत्व रोशन परमार जी करें। पहले भी मैंने कहा है, कृष्ण भगवान गए थे कौरवों की सभा में, उन्होंने कहा था कि महाभारत मत करना। कौरव जी बैठे हैं इसलिए मुझे याद आ गई। कृष्ण भगवान ने कहा कौरवों को कि भैया महाभारत नहीं करना है, थोड़ा बहुत दे दो इनको पांडवों को। उन्होंने कहा, आपने भी पढ़ा होगा 7वीं 8वीं की किताब में, कि तो न्याय अगर तो आधा दो, तो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी कोई बाधा हो, तो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। केवल 5 गांव मांगे थे दुर्योधन से, तो नहीं दे पाए। तो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन प्रश्न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। मैं कह रहा हूं आपसे, इस सरकार से कहना चाहता हूं कि केवल हमें 25 से 30 हजार रुपए की जिला केडर के मार्च से 1900 के ग्रेड पे लगा दे और आप आपका शासन करे पूरा। अगर हम पांडव बन गए तो फिर द्रौपदी का चीर हरण हो या दुर्योधन की जंगा, भले वो उनके परिवार जो भी कौरव साहब लिखते हैं उन्हें भले बुरा लगे, मैं भैया मैं नहीं करता। कौरव साहब ने पूरी वो निकाल दी, वो हमारे फेवर में। तो मैं कहना चाहता हूं, कृष्ण भगवान जैसे हमारे तो कौरव साहब कृष्ण भगवान बन गए, लेकिन इस सरकार को समझना चाहिए, इस तंत्र को समझना चाहिए, यहाँ के मिनिस्टरों को समझना चाहिए, यहाँ की सरकार को समझना चाहिए, यहाँ के लोगों को समझना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि को समझना चाहिए। जब गांव में कार्यक्रम होता है तब कोई योजनाओं का नाम पूछा जाता है तो केवल भर रोजगार सहायक को याद किया जाता है, किसी सचिव से नहीं पूछा जाता है, किसी उपयंत्री से नहीं पूछा जाता है, किसी जनप्रतिनिधि से नहीं पूछा जाता है। अगर पेंशन चालू करनी हो तो रोजगार सहायक कहाँ है? अगर मनरेगा का लेबर बजट पूरा करना है तो रोजगार सहायक कहाँ है? अगर लाडली लक्ष्मी योजना का फार्म बनना है तो रोजगार सहायक कहाँ है? तो सब में रोजगार सहायक कहाँ है? सब में रोजगार सहायक कहाँ है? तो भैया उसको पैसे दे दो ना यार, बगैर पैसे के काहे को काम करेगा तुम्हारा वो? मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ, छोड़ दो नौकरी, सब पूरे इस्तीफे के साथ लड़ाई लड़ो, लेकिन आपको ये जो 5-6 महीने हैं इसमें जो हम तंत्र में बैठे हैं इससे बाहर रहना पड़ेगा। हम इस्तीफा देकर अगर इससे बाहर रहेंगे तो मैं आपको, आप चाहें तो नौकरी करवा सकते हैं, मैं आपको नौकरी करके भी दे सकता हूं कि आपको सरकार एक अच्छे वेतन मान के साथ नियमित करेगी और ये इतिहास में आपका नाम रहेगा कि एक रोजगार सहायक है तो उन्होंने हड़ताल चालू करी थी। 90 दिन की बात नहीं करना है, सुन लो मेरी बात, अपन दो मुंह वाली बात नहीं करते। 90 दिन की बात नहीं करना है, जब तक नियमितीकरण ना हो जाए, और जब क्या तो नियमितीकरण नहीं हो जाए या सरकार चली जाए, दूसरी सरकार भी तुम्हें करे। बात मर्दों वाली होना चाहिए यार, बहनें बैठी है यार, रानू राजपूत जी कुछ कह रही है यार, बात मर्दों वाली होना चाहिए। या तो हड़ताल जब खत्म होगी कि ये सरकार हमें नियमित कर दे, या हड़ताल तब खत्म होगी कि ये सरकार हटा के दूसरी सरकार आ जाए और वो हमें नियमित कर दे। बगैर नियमित के उससे भी नहीं होंगे, लेकिन वो नियमित करेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आपको बताना चाहता हूं, हमारे एक मित्र कहते थे